भारतीय राजनीति के मानसून सत्र में इस वक्त जो नजारा दिख रहा है उसे देखकर साफ लग रहा है कि मोदी सरकार के लिए दिल्ली की गर्मी से ज्यादा संसद का तापमान खतरनाक हो चुका है, क्योंकि खबरें साफ साफ बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही सहयोगियों और सांसदों के बीच से बहुमत खोने की कगार पर है। और यह सिर्फ विपक्ष के हमले का असर नहीं बल्कि अंदरूनी भूचाल का नतीजा है। जहां एक तरफ आंध्र प्रदेश के चाणक्य माने जाने वाले चंद्रबाबू नायडू खेल पर खेला कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जगन मोहन रेड्डी के दावे ने राजनीतिक गलियारों में आग लगा दी है कि नायडू के 16 सांसद राहुल गांधी के संपर्क में हैं। और अगर यह 16 इधर से उधर हुए तो मोदी सरकार के बहुमत की गिनती कागज पर ही रह जाएगी, जमीन पर नहीं। क्योंकि राहुल गांधी ने इस बार रणनीति के सारे मोहरे बहुत सोच समझकर चलने शुरू कर दिए हैं, जिससे अमित शाह की बेचैनी बढ़ गई है। और धनखड़ का इस्तीफा उसी बेचैनी का पहला संकेत था, जहां यह संदेश देना था कि बीजेपी अब भी इतनी ताकतवर है कि उपराष्ट्रपति को पल भर में हटा सकती है और गायब भी कर सकती है। लेकिन सच यह है कि यह कदम अंदर की बगावत को दबाने के लिए था, न कि ताकत दिखाने के लिए। और गुजरात लॉबी पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए मोहन भागवत का 75 साल वाली उम्र सीमा का बयान भी हवा में नहीं था, क्योंकि पार्टी में बहुत से सांसद 17 सितंबर के बाद की तारीख का इंतजार कर रहे हैं, जब मोदी के खिलाफ खुली बगावत संभव है। अब नायडू के बारे में सब जानते हैं कि उनसे अच्छा मोलभाव करने वाला शायद ही कोई हो, चाहे नीतीश कुमार हो या कोई और। लेकिन नायडू हर मौके को कैश कराने में माहिर हैं। पहले उन्होंने सर का विरोध किया, फिर 300 से ज्यादा सांसदों के लामबंद होने पर ममता बनर्जी के सांसद के दावे के मुताबिक एनडीए के कई सांसद विपक्ष के साथ खड़े हो गए। और अब चर्चा है कि मानसून सत्र को 21 अगस्त से पहले ही खत्म करने की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि जितना यह सत्र चलता है उतनी ही सरकार की फजीहत होती है। वोट चोरी के मामले से लेकर चुनाव आयोग की धांधली तक, योगेंद्र यादव का जिंदा महिला वाला खुलासा, बनारस में एक व्यक्ति के 40 से 45 बच्चों का नाम वोटर लिस्ट में आना, ये सब देश देख रहा है, जिससे यह नैरेटिव मजबूत हो रहा है कि सरकार अल्पमत में है। और इसी बेचैनी का उदाहरण है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव, जो भले ही छोटा चुनाव था लेकिन उसमें बीजेपी समर्थित संजीव बालियान को अमित शाह, निशिकांत दुबे और पूरी ताकत लगाने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा, जबकि सामने वाले उम्मीदवार राजीव रूडी को पार्टी के अंदर ही बड़े पैमाने पर समर्थन मिल गया। और यह साफ संकेत है कि पार्टी के भीतर गुजरात लॉबी का असर कमजोर हो रहा है। सांसद नाराज हैं, गुटबाजी बढ़ रही है। और यही वजह है कि मोदी राज्यसभा में जाने से बच रहे हैं, क्योंकि वहां हालात और भी खराब हैं। इस बीच राहुल गांधी पूरी फॉर्म में हैं, मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं और नायडू के साथ उनकी बैक चैनल डील की चर्चा जोरों पर है, जिसमें कहा जा रहा है कि राहुल आंध्र प्रदेश में नायडू के खिलाफ चुप रहेंगे और बदले में नायडू अपने सांसदों के जरिए केंद्र में खेल पलट देंगे। अब सवाल यह है कि क्या यही राहुल गांधी का सीक्रेट प्लान है जो बीजेपी को नींद हराम कर रहा है? क्योंकि अगर यह 16 सांसद विपक्ष के साथ आ गए तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी फंस सकता है। और यह वो चुनाव है जिसके लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन जब छोटे चुनाव में भी अपने ही सांसद पार्टी की आधिकारिक लाइन को न माने तो बड़े चुनाव में जोखिम बढ़ना तय है। और अगर यह पैटर्न जारी रहा तो मानसून सत्र बीजेपी के लिए राजनीतिक मानसून नहीं बल्कि तूफान साबित होगा, जिसमें नायडू, राहुल और विपक्ष की एकजुटता मोदी शाह की जोड़ी को चारों खाने चित्त कर सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह मानसून सत्र अचानक खत्म होता है या अंत तक चलता है। लेकिन एक बात तय है, दिल्ली की राजनीतिक फिजा में बदलाव की गंध फैल चुकी है और सत्ता के गलियारों में बेचैनी अपने चरम पर है।